हाँ जी, मैं हूँ प्रविंदर, को-फाउंडर ऑफ ब्रांडिंग जंक्शन और इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक लो टिकट ई-कॉमर्स और ई-बुक या फिर आप सिंगल ई-कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए जो ये स्ट्रेटजी है, ये कंप्लीट इम्प्लीमेंट हो सकती है और इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे किया है, वो भी मैं आपको ब्रीफ के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी अगर आप हमारी और केस स्टडी और रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के सक्सेस स्टोरीज के पेज के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफी डिटेल के अंदर हमने सारी चीजें यहाँ पर बता रखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ये छोटा सा जो हमने प्लान कर रखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही चेकआउट इनिशिएट होगा तो यहाँ से आपको पता ही है ऑलरेडी दो एक्शन यहाँ पर इनिशिएट होते हैं। सबसे पहला हमारा परचेज है, उसके बाद में है किसी ने अगर परचेज नहीं किया तो अबंडन कार्ट में चला जाता है। अबंडन जैसे ही वो परचेज करेगा तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारी ई बुक है या फिर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपडेट है या फिर आपका जो मिनी प्रोडक्ट होते हैं, जो इनिशियल लेवल के ऊपर जो लो टिकट प्रोडक्ट होते हैं, उनकी जो इंस्टेंट उनकी डिलीवरी उनके व्हाट्सएप के ऊपर या फिर ईमेल के ऊपर हो जाए। ठीक है। उसके बाद में 1 घंटे के बाद में फिर से हम उनको रिव्यू के लिए मैसेज करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी हम यहाँ पर सिंपल हमने बना रखी है। और जैसे ही कोई परचेज नहीं करता है तो हम ई कॉमर्स या फिर शॉपिफाई के अंदर एक डिफॉल्ट फीचर होता है, 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में आप टाइम सेट कर सकते हो कि जब भी अगर कोई 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में परचेज नहीं करता है तो अबंडन कार्ट में काउंट हो जाता है। जैसे ही कोई परचेज नहीं करता है तो थोड़ी देर के लिए वेट करना है, 10 मिनट के लिए। उसके बाद में फिर से उनके पास में एक मैसेज आएगा। कौन सा मैसेज आएगा? यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ट्रस्ट का जो मैसेज है वो जाएगा और हम यूटीएम पैरामीटर से इन सारे लिंक क्लिक्स वगैरह को हम ट्रैक करेंगे, जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी और गूगल एनालिटिक का हम यूज करते हैं, डाटा कहाँ से कैसे आया। अब जैसे ही कोई परचेज करेगा, अब दो सिनेरियो फिर से बनेंगे। परचेज करेगा तो सिंपल फिर से उनके पास में थैंक यू और जो लिंक वगैरह हैं, जो फाइल हैं, वो हमारी चली जाएंगी। अगर परचेज नहीं करेगा तो फिर से एक 40 मिनट के बाद में फिर से वो चेक करेगा कि इसने परचेज किया या नहीं किया। तो चेक करने के लिए हमने गूगल शीट यहाँ पर कनेक्टिविटी कर रखी है। और इसके लिए जो हमने टूल यूज किया है वो पेबली और क्लाउड एपीआई का यूज करके हमने ये कंप्लीट ऑटोमेशन यहाँ पर बनाया है। ठीक है। जैसे वो परचेज नहीं करता फिर से यहाँ पर एक कोड जाएगा। अब की बार हम जो मैसेज भेजेंगे ये जाएगा डिस्काउंट के साथ में, 50 रुपीज का यहाँ पर एक डिस्काउंट कूपन कोड के साथ में जाएगा। और फिर से हम यूटीएम पैरामीटर की हेल्प से ट्रैक करेंगे कितने लोगों ने इस लिंक के ऊपर क्लिक करके परचेज किया है और जो आगे की जर्नी है वो उन्होंने कंप्लीट की है। परचेज करेगा तो फिर से उनके पास में जो परचेज वाले जो एक फ्लो है वो वहां पर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में 3 घंटे तक यहाँ पर वो हम अगर नहीं परचेज किया तो फिर से 3 घंटे तक हम वेट करेंगे और हम चेक करेंगे कि उसने परचेज किया है नहीं किया। अगर परचेज नहीं किया तो फिर से हम एक फाइनल मैसेज भेजेंगे ट्रस्ट फैक्टर और कूपन कोड के साथ में। और अगर परचेज नहीं किया तो हम उसके बाद में उसको छोड़ देंगे यहीं पर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसका टेक्निकल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखाने की बजाय मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना प्रेफर करूंगा। तो हम आते हैं अपने पेबली अकाउंट के अंदर। ये मेरा पेबली अकाउंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो इसके लिए जो यूज किया है वो वर्डप्रेस को यूज किया है। वर्डप्रेस के अंदर हम ई बुक सेल कर रहे थे और यहाँ पर उसको हमने कनेक्ट किया है पेबली के साथ में। पेबली अगर आपको नहीं पता तो एक ऑटोमेशन का टूल है, एक टास्क जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना करता है और हमारी ऑटोमेशन के अंदर हेल्प करता है। यहाँ पर हमने ई कॉमर्स को हमने कनेक्ट किया अपने पेबली के साथ में। और उसके बाद में हमने जैसे ही यहाँ पर, अब इसका क्या है, अगर कोई मल्टीपल प्रोडक्ट है हमारे तो भी हम इस ऑटोमेशन को यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक प्रोडक्ट यहाँ पर किया है, दूसरा प्रोडक्ट हमने यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर एक राउटर कनेक्ट हो जाता है। मैं डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, स्किप के ब्रीफ के अंदर ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर इस ऑटोमेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे जो भी परचेज आएंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर उनको हम गूगल शीट के अंदर भेज देंगे, ताकि एक डाटा का रिकॉर्ड रहे और उसको हम मैच भी कर पाए बाद में। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी ने परचेज नहीं किया तो सिर्फ उसी के पास में मैसेज आए, अगर किसी ने परचेज कर लिया तो उसके पास में मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये कैसे किया। अच्छा, इसमें भी काफी टेक्निकल चीजें हैं। तो मैं ब्रीफ में एक बार फटाफट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने फिल्टर का यूज किया है कि जब भी कोई यूजर आएगा तो हम प्रोडक्ट आईडी का यूज करके या फिर प्रोडक्ट का नेम यूज करके हम यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। और जैसे ही अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट होगा तो वो दूसरे फ्लो में चला जाएगा, यानी कि दूसरे रूट में चला जाएगा। और उसके पास में जो दूसरे मैसेज हैं, यानी कि जो डिलीवरी के हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
जो प्रोडक्ट 1 और 2 है, यहाँ पर मैंने ये यूज़ कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं राउटर। जो प्रोडक्ट 1 के हैं, उनके पास में प्रोडक्ट 1 के जो डिटेल हैं, वो यहाँ पर जाना स्टार्ट हो जाएँगी, और जो कोई दूसरा प्रोडक्ट है, तो उनको हम फिर से फ़िल्टर यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद भी मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटर का यूज़ किया है। अगर कोई गलत फ़ोन नंबर डाल देता है, जैसे कि मान लो फ़ोन नंबर के बीच में कोई स्पेस डाल देता है, या फिर कोई डैश डाल देता है, तो ऐसे ही करके मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट फॉर्मेटर यूज़ किए हैं, जो फ़ोन नंबर है उसके फॉर्मेट को ठीक करने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, किसी ने नंबर डाला है यहाँ पर, ये नंबर डाला, और अब यहाँ पर बीच में स्पेस आ गया, अगर आप देखोगे तो ये गलत नंबर हो चुका है। अब मान लो किसी ने डाला +91, और ये हमारा नंबर है ऐसे। अब कोई कई बार क्या होता है, जब फ़ोन नंबर डालते हैं तो आपने भी लीड जनरेट किया, तो आपको पता होगा कि लोग अलग-अलग फॉर्मेट में, हो सकता है वो गलती से डल जाता हो, लेकिन एज़ ए मार्केटर या फिर एज़ ए ऑटोमेशन, जब भी हम ऑटोमेशन करते हैं, तो हमारा काम क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है, उसको प्रॉपर तरीके से करेक्ट करें, उसको फ़िल्टर करें, क्योंकि अगर ये फ़ोन नंबर सही नहीं होगा, तो जो हमारे व्हाट्सएप मैसेज है, वो आगे नहीं जा पाएगा। अब यहाँ पर ये 11 नंबर है। अब व्हाट्सएप के ऊपर अगर सबसे लास्ट में अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये हम सबसे छठे नंबर के ऊपर हम जो एक्शन कर रहे हैं, वो क्या है, हम व्हाट्सएप मैसेज उनके पास में भेज रहे हैं, टेम्पलेट मैसेज, जो भी हमारी जो ई-बुक है, उसकी डिलीवरी का जो मैसेज है, वो हम यहाँ पर भेज रहे हैं। तो ये जो मैसेज है, ये यहाँ पर डिलीवर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम एज़ ए ऑटोमेशन, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो नंबर है, उनको हम यहाँ पर नंबर फॉर्मेटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर की हेल्प से यहाँ पर हम फ़िल्टर करते हैं। उसके बाद में जो डाटा है वो गूगल शीट के अंदर जाएगा। फिर हम क्लाउड एपीआई की हेल्प से उनके पास में अपने ई-बुक या फिर अपना जो भी प्रोडक्ट की अपडेट है, वो हम यहाँ पर भेज देंगे। अब ये हमने ऑटोमेशन कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है कि जिन्होंने परचेज़ नहीं किया, यानी कि अबंडन कार्ट का ऑटोमेशन हम कैसे करेंगे? तो अबंडन कार्ट का ऑटोमेशन करने के लिए हमने वेब हुक को यूज़ किया, और फिर से अपनी वेबसाइट के साथ में इस वेब हुक से जो डाटा है, वो हम यहाँ पर लेके आए। फ़िल्टर लगा के हमने जो डाटा है उसको करेक्ट किया, यानी कि जो भी अबंडन कार्ट है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, अब अगर ये फ़िल्टर यहाँ पर ओपन हो जाता है, देखो। अब यहाँ पर जो हमने ऑर्डर का स्टेटस है, यहाँ पर मैंने फ़िल्टर लगाया कि जिस भी ऑर्डर का स्टेटस अगर अबंडन है, तो उनके ऊपर हम एक आगे वर्क फ्लो करने वाले हैं, जिनके ऊपर हम जो अभी मैंने आपको मैसेजेस दिखाए थे, वो सारे मैसेज हम यहाँ पर भेजने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो अभी जो मैंने ये मैसेजेस वगैरह मैंने आपको दिखाए थे, ये सारी चीज़ें हम भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? फिर से मैंने 2 प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के लिए अभी हमने ये बना रखा है, ऐसे ही सेम वे से हम दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस ई-बुक के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो फ़िल्टर हैं, फिर से हमने वो लगाए, जो फ़िल्टर हैं, उनको हमने करेक्ट किया, फ़ोन नंबर वगैरह हैं, और जो प्रोडक्ट है, उसको हमने यहाँ पर फ़िल्टर लगाए, ठीक है? उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टेम्पलेट जो व्हाट्सएप मैसेज है, वो हमने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारे 3 मैसेज थे, वो हम यहाँ पर भेजने वाले थे। पहला मैसेज, उसके बाद में जाएगा दूसरा मैसेज, और उसके बाद में जाएगा फाइनल मैसेज, यानी कि तीसरा मैसेज। अब यहाँ पर हमने क्या है, पहला मैसेज भेजा, उसके बाद में फिर हमने क्या किया, टाइम का डिले ऐड किया, और यानी कि एक 40 मिनट के लिए जो मैंने आपको बोला था, या फिर 30 मिनट, जो भी हमारी स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेटजी है, वो मैंने 45 मिनट के लिए वेट किया, और उसके बाद में गूगल शीट के अंदर हमने उस डाटा को चेक किया कि अगर उसने परचेज किया है, तो उसके पास में नेक्स्ट मैसेज जो है वो नहीं जाएगा। अगर उसने फिर भी परचेज़ नहीं किया है, तो उसके पास में फिर से एक मैसेज आएगा, और फिर से हम टाइम डिले लगाएँगे, और ये हमारा फिर से हम चेक करेंगे कि अगर दूसरे मैसेज के बाद में अगर उसने परचेज़ कर लिया, तो यहीं पर हमारा जो वर्क फ्लो है ये स्टॉप हो जाएगा, और लास्ट में हमने जो थर्ड मैसेज है, जो मैंने आपको बताया, वो हम भेजेंगे यहाँ पर, और वो मैसेज यहाँ पर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं, तो मे बी अगर इसके बारे में कोई डिटेल वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर बनाऊँगा, तो उसका जो लिंक है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।